नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिंगल प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। एक बार में एक ही प्रॉपर्टी हम लोग बाइंड करेंगे इसमें, और इसके लिए भी हम लोग एक नया पेज जो है वो ऐड करेंगे मवी ट्यूटोरियल के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगल प्रॉपर्टी बाइंडिंग यानी कि लेबल का जो टेक्स्ट है वो हम लोगों को बाइंड करना है किसी भी मॉडल के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब डाटा आता है तो वो लिस्ट ऑफ दी या तो ऑब्जेक्ट आता है या एक सिंपल ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय की आईडी आ गई वगैरह वगैरह। और अगर हम लोगों को उनको लेबल पे डिस्प्ले करवाना है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अगर हम लोगों को कलेक्शन पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है तो हम लोग बोलते हैं कलेक्शन बाइंडिंग या मल्टीपल बाइंडिंग, मल्टीपल प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है सिंगल प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में जानेंगे। ये दो तरीके आप लोग कर सकते हैं। एक तो लोकल रिसोर्सेज के जरिए आप लोग इसे बाइंड कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग जो है बाइंडिंग के जरिए आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग जो है वो आप लोगों को क्या करती है, बाइंडेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है एक बटन कंट्रोल लेंगे। ठीक है, और उस बटन कंट्रोल पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग देखिए कि आप लोगों ने एक लेबल कंट्रोल लिया है और एक बटन कंट्रोल लिया है। बटन पर आप लोगों ने लिखा चेंज नेम, और क्लिक पर आप लोगों ने लिख दिया बटन क्लिक। वर्टिकल ऑप्शंस में सेंटर, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है, बटन कंट्रोल ले लिया है, एक नया फोल्डर आप लोगों ने बनाया, उसमें आप लोगों ने लिखा मॉडल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, देखिए इंटरनल क्लास एम्प्लॉय, तो इस पर आप लोग लिखें पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने क्या ऐड कर लिया, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड कर ली आप लोगों ने। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड आप लोगों के पास आईडी, नेम एंड सैलरी जो है मैटर्स होना चाहिए, जो आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने क्या किया, लेबल का नाम आप लोग प्रोवाइड कर लीजिए एम्प्लॉय, या ईएमपी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय आप लोगों ने लिख लिया एम्प्लॉय एलबीएल, जो आप लोगों के पास है। ठीक है, तो बटन क्लिक के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, मॉडल बाइंडिंग करेंगे। तो मॉडल के अंदर आप लोगों के पास डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है एम्प्लॉय, देखिए यहाँ पर नेम एंड सैलरी आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो जेसन फाइल थी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियसली वीडियोस में जो क्रिएट की थी, वो एम्प्लॉय यहाँ पर आ रही है। ठीक है, हमारे पास रो फोल्डर के अंदर एक एम्प्लॉय नाम से जेसन फाइल है, वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा नेम स्पेस जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग ये एम्प्लॉय जो क्लास है वो यूज़ कर सकें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एम्बिग्यूटी हो जाती है बहुत बार नेम के अंदर, तो हम लोग प्रॉपरली अगर नेम स्पेस यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए एम्प्लॉय ईएमपी न्यू मोवी ट्यूटोरियल डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। तो आगे आप लोगों के पास आईडी, नेम, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा एज। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि आप लोगों को मॉडल के अंदर क्या डाटा कैसे डालना है, वो तो आप लोगों को पता ही था। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, बाइंडिंग एक क्लास होती है जो बाइंडेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, और बाइंडेबल प्रॉपर्टी जो है हम लोग जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनकी सभी की एक बाइंडेबल प्रॉपर्टी होती है। उन प्रॉपर्टी को ही हम लोगों को बाइंड करना होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा बाइंडिंग, ईएमपी बाइंडिंग एक ऑब्जेक्ट बनाया,
ईएमपी बाइंडिंग में दो चीज़ें आप लोगों के पास आप लोगों को देनी होती हैं। एक तो सोर्स देना होता है जो आप लोगों के डाटा का सोर्स है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास ईएमपी है, और एक पाथ देना होता है जिससे आप लोग सिंगल प्रॉपर्टी को बाइंड करना चाहते हैं। चाहे आप लोग नेम को कर लीजिए, एज को कर लीजिए, आईडी को कर लीजिए, वो आप लोगों को स्पेसिफाई करना होता है पाथ के अंदर। तो आप लोगों ने किस प्रॉपर्टी से बाइंड करना है, नेम प्रॉपर्टी से बाइंड करना, तो यहाँ पर लिख दीजिए नेम। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बाइंडेबल प्रॉपर्टी ही होती हैं। और ये बाइंडेबल प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग कोई भी कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एंट्री कंट्रोल यूज़ कर लिया, लेबल कंट्रोल यूज़ कर लिया, या एडिटर कंट्रोल यूज़ कर लिया, सभी की एक प्रॉपर्टी होती है बाइंडेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो नाम है सबसे पहले लेबल का, वो क्या है, EMP_LBL.set_बाइंडिंग। सेट बाइंडिंग में आप लोगों को क्या करना है, बाइंडेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाइंडेबल प्रॉपर्टी, टारगेट प्रॉपर्टी। तो बाइंडेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली में हम लोग लेबल यूज करते हैं, और लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बाइंडेबल प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेबल क्रिएट अगर आप लोग कर लेते हैं तो भी आप लोग देखिएगा कि बाइंडेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और उसमें आप लोग सोर्स डाल रहे हैं EMP बाइंडिंग जो आप लोगों ने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का लेबल बाइंड हो गया। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंट्रोल क्रिएट करके एक बार एंट्री इक्वल्स टू न्यू एंट्री। ठीक है, यहाँ पर एंट्री LBL इक्वल्स टू न्यू एंट्री LBL। एक्चुअली एंट्री तो टेक्स्ट बॉक्स होता है। चलिए, हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया है। अब हम लोग एंट्री पर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशंस पर जाते हैं, और वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बाइंडेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेबल की भी बाइंडेबल प्रॉपर्टी होगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के, रिटर्न टाइप प्रॉपर्टी, कर्सर पोजीशन प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी क्या है, बाइंडेबल प्रॉपर्टी तो है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो जब हम लोग सेट बाइंडिंग करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बाइंडेबल प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखना है जिससे आप लोगों को बाइंड करना है। तो हम लोगों को लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाइंड करनी थी जो हमारे पास है, और उसमें हम लोगों को क्या डालना था, EMP बाइंडिंग, क्योंकि हमारे पास सोर्स और पाथ दोनों के दोनों हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है लेबल को बाइंड कर सकते हैं। सिंगल प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, तो बाइंडिंग के जरिए आप लोग सिंगल प्रॉपर्टी बाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है कि अगर आप लोगों को XAML कोड के जरिए बाइंडिंग करनी हो तो आप लोग क्या करेंगे। XAML कोड जो है, यहां पर देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप लोगों के पास तरुण लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए। तो नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि बाइंडिंग के जरिए आप लोग जो है सिंगल प्रॉपर्टी बाइंड कैसे करें। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में आप लोगों के पास आना चाहिए कि आप लोग XAML कोड के जरिए जो है प्रॉपर्टीज को बाइंड करें। ठीक है, अगर आप लोग XAML कोड के जरिए प्रॉपर्टी को बाइंड करना चाहते हैं तो XAML कोड के अंदर सबसे पहले आप लोगों को जो नेम स्पेस आप लोग यूज कर रहे हैं, जो क्लास आप लोग यूज कर रहे हैं, अब हम लोगों को क्या चेक करना है, सबसे पहले हम लोगों को मॉडल का नेम स्पेस जो है वो ऐड करना है। और नेम स्पेस कैसे ऐड किया जाता है, आप लोग लिखें XMLNS, और उसके बाद में आप लोग कोई भी नेम लिखें जिसे आप लोग यूज करेंगे एज ए मॉडल के साथ। जैसे कि मैंने लिखा EMP मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में डबल कोटेशन, इसमें आप लोगों का क्या आना चाहिए, CLR नेम स्पेस। ठीक है, और इसमें आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास आना चाहिए कि CLR नेम स्पेस के अंदर आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, वो जो मॉडल नेम है, जो नेम स्पेस नेम आप लोग यूज कर रहे हैं मॉडल का, वो आप लोगों के पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास ये आना चाहिए था, सिंपल आप लोगों के पास है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा, moviettutorial.models। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ये रिसोर्सेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यही रिसोर्सेस के अंदर यूज करना है, तो आप लोग लिखे content page डॉट रिसोर्सेस, और उसमें आप लोग जो है यूज करेंगे ये चीज कि आप लोग सबसे पहले की बनाएंगे, और उसमें तीनों के, क्योंकि की के जरिए ही आप लोग इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जो किया है वो आप लोग देखिएगा को, और आप लोग XAML कोड के जरिए जो है सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो बाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों ने लिखा EMP:employee, और यहां पर आप लोगों ने लिखा X:key एम्प्लॉई, और उसमें आप लोगों ने नेम, ID एंड एज जो है वो यूज कर देनी है।
तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉई एक्स डॉट कॉलन की एम्प्लॉई नेम इक्वल्स टू मोहन, ID इक्वल्स टू 2 एंड एज इक्वल्स टू आप लोग डाल सकते हैं 40। तो इस प्रकार आप लोगों ने एक रिसोर्स बनाया है, और इस रिसोर्स को आप लोगों को कैसे बाइंड करना है, कभी कोई भी अगर आप लोगों को WPF में भी यूज़ करना हो या कहीं भी यूज़ करना हो, तो आप लोग रिसोर्स बाइंडिंग कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को लिखना है, एक नया लेबल बनाते हैं, या इसी में भी आप लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बाइंड कर सकते हैं। चलिए नया लेबल बना लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट इक्वल्स टू आप लोगों को लिखना है बाइंडिंग, और बाइंडिंग में आप लोग जो वो पाथ है वो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है। पाथ आप लोगों का क्या है, यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी को आप लोगों को बाइंड करनी है वो प्रॉपर्टी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को पाथ स्पेसिफाई करना है और उसके बाद में आप लोगों को सोर्स स्पेसिफाई करना है। दोनों चीज़ें ही आप लोगों को स्पेसिफाई करनी होंगी। सबसे पहले आप लोगों को पाथ स्पेसिफाई किया बाइंडिंग में, जिससे आप लोगों को बाइंड करनी है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, सोर्स प्रोवाइड करना है, और हमारे पास जो है वो स्टैटिक रिसोर्स है, तो आप लोगों ने लिखा स्टैटिक रिसोर्स, और स्टैटिक रिसोर्स में आप लोगों को की नेम लिखना है एम्प्लॉय। आप लोगों ने ये क्या प्रोवाइड किया है, सोर्स प्रोवाइड किया है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, जस्ट कोमा के बाद सोर्स इक्वल्स टू स्टैटिक रिसोर्स है आप लोगों के पास। तो यहाँ उप्स कैप्स में आएगा सोर्स, ओके एस कैपिटल, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि स्टैटिक रिसोर्स आप लोगों के पास किया है एम्प्लॉय, ये बात हो गई। तो नेक्स्ट में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। पाथ और रिसोर्स आप लोगों ने दोनों ही यहाँ भी प्रोवाइड किए हैं, और आप लोगों ने XAML कोड के अंदर भी प्रोवाइड किए हैं। तो अब आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं, और आप लोगों का आउटपुट सिमिलर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक लोकल रिसोर्स पर उन चीज़ों को बाइंड कर दिया है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, बाइंडिंग से पर्पज से रिलेटेड है, और मल्टीपल बाइंडिंग जस्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कि जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।